अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों का बोर्ड का एग्ज़ाम आज हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सॉल्यूशन की के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो चूँकि जो है आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव और बिल्कुल तरीके से ऑथेंटिक सॉल्यूशन दिया जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी देर लगती है। रफ़ एंड टफ पेपर आया था, मैच करें जल्दी जल्दी कि किसका पेपर अच्छा हुआ और किसका थोड़ा ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता। एक हेल्दी और तगड़ा पेपर था। 17 MCQs OMR शीट चेक करें 17 में से कितनी सही हुई आप लोगों की। ठंडी गर्म MCQs मिक्स थी, कुछ बुक की थी, कुछ नॉलेज की थ्योरी पढ़ी हुई थी। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स 36 ग्राम, बी ऑप्शन, क्योंकि ये एवोगाड्रोस नंबर से डबल है। जब एवोगाड्रोस नंबर से डबल होगा तो जो वाटर का मास होता है उससे डबल हो जाएगा, यानी 18 ग्राम से हो जाएगा 36 ग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और राइट के ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल नंबर वाला हो। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, चारों के चारों। अगर डेसिमल नहीं होता तब 2 होता। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF, तो n स्क्वायर से आ जाएगा। जब 1 का स्क्वायर s ऑर्बिटल में एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एक s वाला px py pz वाले 3 मिलकर 4 हो गए, तो n स्क्वायर से ये आ जाएगा। लाइमन सीरीज़ जो अल्ट्रावायलेट सीरीज़ में होती है, चैप्टर नंबर 2 हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। रियल गैस आइडियल हो जाती है चैप्टर नंबर 4 लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं। थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा वॉल्यूम जब चार्ज तो आ गया, जब 0 केल्विन 0 डिग्री C वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की गैसियस स्टेट के लिए। 2 एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ए ऑप्शन, Kc और Kp अगर बराबर हो जाएंगे तो पावर जो है उसकी 0 होनी चाहिए, क्योंकि पावर 0 जो होती है वो 1 हो जाती है। तो Kp और Kc बराबर हो जाएंगे। जो रिलेशन था Kp = Kc ब्रैकेट में RT की पावर डेल्टा n, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1। ऑप्शन बी, रिएक्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि एड आने में टाइम लगेगा। बी ऑप्शन चैप्टर नंबर 9। कोलॉइड्स स्कैटर करते हैं लाइट को, इस प्रॉपर्टी को टेंडल इफेक्ट कहते हैं, चैप्टर नंबर 10। ऑप्शन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। डेंसिटी चाहे छोटा टुकड़ा हो बड़ा टुकड़ा हो, डेंसिटी सेम रहेगी। चैप्टर नंबर 11। वॉल्यूम, एंथैल्पी और एंट्रोपी तीनों बदलती रहेंगी कम ज़्यादा करने पर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस, ऑक्सीजन का 3 × -2 क्लोरीन का चाहिए, और हमारे पास नेट चार्ज है -1, तो -6 उधर जाके +6 हुआ, +6 -1 से +5, यानी ऑप्शन सी। चेक करने ख़त्म हो रही है MCQs, कितनी सही हो गई। गैल्वनाइज रॉड ऑफ आयरन, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिंक को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ये होता है जब 180 हो जाए, बिल्कुल अपोजिट एंड पे चले जाएं नेबरिंग एटम्स, तो ये सिर्फ CO2 में ही मुमकिन है, बाकी में बैंड एंगल होगा तो 180 से छोटा होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा था। ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक और एल्युमिनियम का ही होता है, सबको ही पता है, तो जिंक वाला हो गया ऑप्शन बी, यानी चैप्टर नंबर 8। और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, लेकिन अब तो माजी है सब, कि क्रिस्टलाइन सिस्टम में से एक आ जाता है, याद कर लें, उसका पेज नंबर भी रेफ़र किया था। लेकिन चलें एनी हाउ, मोनोक्लिनिक, क्योंकि इसमें बीटा 90 नहीं है, ABC इक्वल नहीं है, चैप्टर नंबर 6। 17 में से कितनी सही हुई? अगर तो 14, 15, 16, 17 सही है तो ज़्यादा अच्छा है, 14 से कम है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चले गए सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन देखने, उसका तो ज़्यादा इंतज़ार लोगों को कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूमेरिकल्स का क्या मंजरनामा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सेक्शन बी और सी सर जव्वाद का, JJC बाई सर जव्वाद का 90% और मोर अबव लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है। केमिस्ट्री में 100% का दावा जो कर रहा है वो उसी को पता होगा।
इसमें और था लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मेरे इंपॉर्टेंट से आपने किया टारगेट से तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने, एंथैल्पी भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी। तो 4 करने थे, एक एक नंबर की एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पॉइंट था। डिफरेंशिएट में पॉलीमॉर्फिज्म भी मैंने निकाला था, ऑर्बिट ऑर्बिटल भी निकाला था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड भी। ख्याल रहे 2-2 पॉइंट 2-2 नंबर के थे, 2 पॉइंट लिखने थे, कम ज़्यादा लिखा है तो मैच करते हैं। काइंडली कमेंट में ये ना पूछें कि सर इतना किया कितने मार्क्स आएंगे, मेरी वीडियो सही से देख लें। ये वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आ गया, पेज नंबर 21 का इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लग गया। बस मैच करेंगे। स्टेशियोमेट्री का आया 28.7 ग्राम और 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, आपका आंसर आया या नहीं। हर्ट्ज रूल की स्टेटमेंट के साथ ये 3 कन्फिग्रेशन मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल की होगी यकीनन। ये न्यूमेरिकल बुक का नहीं है लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और ग्राहम लॉ एग्जाम्पल, अच्छा उसने डॉज ये मारा है कि सिर्फ उसने एक्स वाई कर दिया है स्टूडेंट को परेशान करने के लिए, वरना ये वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू एग्जाम्पल का है। मैंने कहा है आप लोगों को कि एग्जाम्पल ज़रूर करें, आगे मैथ्स का पेपर जिनका है प्री इंजीनियरिंग वालों और कंप्यूटर साइंस वालों, एग्जाम्पल ज़रूर देखो। देखें कदम कदम पे एग्जाम्पल के मैंने EX लिखे हुए हैं जो इंडिकेटर है कि आगे ऐसा होगा फिर से। ये वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट भी निकाला था। इसकी एंथैल्पी चेक कर लें, -669.6 किलो जूल। लिक्विड क्रिस्टल्स और डिफरेंस, अच्छा इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें। 1 नंबर का ये होगा, इसमें 1 नंबर का हर्ट्ज रूल था और 3 नंबर की 3 कन्फिग्रेशन थी। इसमें स्टेटमेंट ग्राम लॉ की 1 नंबर की थी, न्यूमेरिकल 3 नंबर का था। सही है। किसी ने डाल्टन लॉ वाले क्या होगा तो ये पूरा का पूरा 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, ये भी पूरा 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। सही है। इसी तरह सॉलिबिलिटी जिसने डिफाइन की 1 नंबर, और ये एग्जाम्पल है बुक की सॉल्व। लेकिन इसमें एक ध्यान रखें, अगर किसी ने एग्जाम्पल में ये चीज़ों को आपने ध्यान रखा है, अगर उसने एटॉमिक मासेस गिवन कर दिए, देखने ज़रा जिंक का उसने क्या दिया हुआ है, बुक खोलेंगे 65.4 है। अगर किसी ने रेक्टिफिकेशन से यहाँ पे 65.4 यूज़ कर दिया होगा तो क्रॉस मार देगा वो। अब ज़रा चेक कीजिएगा, इससे थोड़ा सा डेविएशन करके आंसर आएगा। 65 लेना था, उससे फिर इसका मोलर मास 99 आता, 99.4 नहीं आता। सही है। लेकिन देख लें एनी हाउस, और फिर उसको ग्राम पर DM क्यूब में करना था, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल और 1 नंबर का सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। लिक्विड क्रिस्टल भी इंपॉर्टेंट बताया था। किसी ने अगर सॉलिड किए आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड तो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें डिफाइन का 1-1 नंबर मिलेगा, यानी 2 नंबर इसके, और जर्नल प्रॉपर्टीज़ अगर लिख देंगे तो 2 नंबर इसके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बुक का नहीं था, लेकिन बुक जैसा था इस जैसे मैंने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट निकाले हुए थे। जिसने किए होंगे तो मैच कर ले, वरना इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी दिखाऊंगा। जो बुक के क्वेश्चन नहीं है वर्ड टू वर्ड, उनका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड में 2 मिनट की वीडियो में। ज़रूर उसको देख लीजिए ताकि तसल्ली हो जाए और आपकी मार्कशीट रफ सी पहले ही बन जाए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यानी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कहा था मैंने। इसमें ख्याल रहे कि 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इक्वेशन देने का मिलेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी ये न्यूमेरिकल दे दिया मिलाकर उसने, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 180 जैसा है। वैल्यूज़ चेंज किए हैं तो 2 नंबर इसका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, ये लाइक का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ट्विस्टर है, इसमें वैल्यू का ट्विस्टर है, इसमें मोल फ्रैक्शन के साथ मोलैलिटी भी पूछ लिया है, लेकिन नो टेंशन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है। फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। फैक्टर्स के नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, चाहे आपने टेम्परेचर वाला कर दिया, चाहे नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, चाहे सरफेस एरिया का, इसके 3 नंबर मिलेंगे तफसील से। यहाँ पे उसने सही से धोखा मारा है कि चैप्टर 3 का ये वाला सवाल सेक्शन C के बजाय उसने B में दिया है, तो लेकिन 9 पार्ट जिसके पूरे के पूरे हो गए, या 8 या 7, वो मैच कर सकता है कि क्या पोजीशन बनी हमारे पेपर की। सेक्शन C सही था सबसे ज़्यादा, पॉस्टुलेट्स बहुत पॉस्टुलेट्स लिखने थे और ड्राइव एक्सप्रेशन करनी थी, तो इसका मतलब इसमें है कि 3 नंबर पॉस्टुलेट लिखने के मिलेंगे और 5 नंबर डेरिवेशन के डायग्राम बना दिए तो अच्छी बात है, वरना डायग्राम का 1 नंबर लगा लें। पॉस्टुलेट्स ऑफ ES EPRT, एक्सप्लेन
अच्छा इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR दोनों से NH3 को एक्सप्लेन करना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल इस तरह बना कि 3 नंबर का आपको जो है पोस्टुलेट सही से लिखने पे मिल जाएगा और 5 नंबर इसमें आधे आधे कर लें। तो अगर किसी ने से VSEPR किया ये नहीं किया तो अपने 2 नंबर तकरीबन या 3 नंबर कैंसिल कर ले। तो ये इम्पोर्टेंट में था, अमोनिया वाला भी था। सही है, मैच करते जाएंगे। सर बात सही बोल रहे हैं, धोखा मार रहे हैं। ली शैटियस प्रिंसिपल इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हेबर प्रोसेस में 1 नंबर इसका है, 3 नंबर इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हैं, 4 नंबर न्यूमेरिकल का है। अब चेक करें किसने न्यूमेरिकल सिर्फ किया तो 4 नंबर सही आंसर ये। अच्छा बुक जैसा तो है फिर एग्जाम्पल में, लेकिन वैल्यूज़ बदली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अंदर की बात बता दूं तो ये न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड ओल्ड बुक का है, यानी जो पुरानी बुक थी इससे पहले उसकी ये वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल है। लेकिन देखें ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ से हमें ख़जाने निकाल के दे रहा है वो। लेकिन चलें मैथ्स में तैयार रहिएगा ज़रा, और फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस का बाकी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर किसी ने ये कर लिया तो भी बचत हो गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट की लिस्ट बनाई थी मैंने यूट्यूब पर 2-3 हफ्ते पहले, उसमें ये जाके मैच करेंगे लिखा हुआ था कि नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन PV/NRT। अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसका आपको मिलेगा 1 नंबर और ये बॉइलिंग और इसका 7 नंबर, ठीक है। डेरिवेशन इसकी डेरिवेशन करने का इसका 2 नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, इसमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी 8.31 वाली, जो कि निकलती है जूल पर मोल। अगर किसी ने दूसरी वाली ड्राइव कर दी है वो गलत हो जाएगी, 0.08 वाली, वो तो केमिकल यूनिट्स हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने का 1 नंबर। ड्राइव वांडर वाल इक्वेशन फॉर करेक्शन वॉल्यूम प्रेशर, ये 5 नंबर का है। सही है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 नंबर, और ये 3-3 नंबर की 2 डेरिवेशन। इसमें ध्यान रखिएगा ये कौन सा फॉर्मेट दिया है उसने। अगर किसी ने यहाँ पे रोक दिया है QP/ΔH पर तो 1 नंबर काट लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिंक करना था और फिर ये लाना था। तो 1 नंबर का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रुक गए या आगे बढ़ाया है आपने। सही है, ये इंपॉर्टेंट तरीन मैंने निकाला था। और ये ऊपर वाला भी वांडरवाल का, यानी पेपर मॉडरेट है उन लोगों के लिए जो टाइम लगाए हैं, तो आइंदा टाइम लगा के जाएं बेटा, गैप है तो उसका फ़ायदा भी उठाएं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 नंबर और जिंक का एक्सपेक्टेड था, आ भी गया। डायग्राम के साथ ध्यान रखिएगा, जिसने इसमें डायग्राम नहीं बनाया इसकी तगड़ी डायग्राम है, इसमें 2 नंबर हैं डायग्राम के, नहीं तो इधर लॉटरी लग गई है। फ्यूल सेल 1 नंबर का, और NE1 मज़े हो गए भाई, मॉडल पेपर को उसने फॉलो कर लिया। अगर आपने एसिडिक वाला किया तो यहाँ मैच कर लीजिएगा। ये देखें एग्जाम्पल दे दी सारी, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, और ये पुरानी बुक में से। लेकिन जिसको आता है वो कर लिया होगा, चेक करिएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे H2O, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। किसी ने ये किया तो बुक खोल के भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक की एग्जाम्पल है और नीचे वाली भी बुक की एग्जाम्पल है, पेज नंबर 244 और 243 पर। अब ये बस चेक करें कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। चले क्यों गए 2 मिनट, मैंने कहा था कि सॉल्यूशन आप देख लें उन न्यूमेरिकल्स के जो किसी स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं कि यार सॉल्यूशन देखें कहाँ से। तो ये ऑथेंटिक सॉल्यूशन अब आ रहे हैं, इसको देखें और फ़ायदा उठा लें। पहले देख लेते हैं 2 का 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच करें, तीनों सही तो 3 नंबर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनायन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कैटायन, और बीच वाले में जिसने यहाँ पे 4s2 और 3d10 लिखा है, 3d4 लिखा है, उसका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली कन्फिग्रेशन होगी। ऊपर नीचे वाली तो आसान थी, अगर वो सही हो गई तो 2 नंबर तो हैं। बस बीच वाले में चेक कीजिएगा कि क्रोमियम में गड़बड़ तो नहीं की। और ये डाल्टन लॉ का मज़ेदार सा सवाल चेक कर लें। पहले टोटल मोल निकालेंगे, फिर टोटल मोल निकाल कर टोटल प्रेशर निकालेंगे आइडियल गैस जनरल गैस इक्वेशन से, एटमॉस्फेयर यूनिट्स होंगे, और फिर डाल्टन लॉ लगा के पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आप दूसरे का भी इस तरह निकाल सकते हैं, किसी ने निकाला है तो नो टेंशन, बिल्कुल उसका सही हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल मोल्स। इससे फॉर्मेट से किया, यानी इस तरह माइनस करके नहीं किया तो भी सही होगा, और यहाँ से एक पार्शियल प्रेशर निकाल के माइनस कर दिया है तो भी सही होगा। और चेकिंग भी हो जाएगी कि इन दोनों को प्लस करें। अगर इससे निकाला होगा तो ज़्यादा अच्छी चेकिंग होगी कि दोनों निकालें प्लस करें, ये वापस आ जाए तो चेक है कि मेरे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हीलियम के भी सही आए और साथ में टोटल प्रेशर भी सही है। आर यहाँ पे ये यूज़ करना था 0.0821, किसी ने
सेक्शन सी वाले 8 पॉइंट यूज़ कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, और केल्विन नहीं बनाया तो बिल्कुल 0 लगाइएगा क्योंकि गैस की स्टडी है। सही हुआ तो मुबारक हो गया न्यूमेरिकल भाई। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मज़ेदार न्यूमेरिकल, लेकिन इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल हमने 10 ईयर में किए हैं। देख लें भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आना चाहिए, और रेट लॉ किसी ने यहाँ पे 1 लिख दिया है तो बोनस है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता पावर में, नंबर नहीं कटेंगे। असल ये देखने भाई कि ई शीट पे आपने तरीके से एक पेज पे एडजस्ट किया है कि ये सेक्शन बी में था, तो किसी के ये 2 और 1 और ऐड करके 3, और फिर ये रेट लॉ, किसी ने इसमें रेट कांस्टेंट भी निकाल दिया तो ब्रेक फेल हो गए, उसके नंबर कटेंगे। जो पूछा है सिर्फ वही करना था। सही है, ठीक है। आखिरी चीज़ देख लें, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स। आगे इस्लामियत का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो इस्लामियत वाले जो हैं वो गैप को यूटिलाइज सही करें, उसमें मैथ्स भी पढ़ लें, और आगे की कोई बॉटनी ज़ूलॉजी भी के बकरीद भी है। ये आ गया जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया था मोलैलिटी वाला। इसका तरीका ये है कि पहले आप मोल निकाल लें, क्योंकि मोल निकाल लेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगी। और सिर्फ ख्याल रहे मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर मास, यानी किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट, और किलोग्राम नहीं बनाया तो दी एंड हो गया 0, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना लाजमी होता है वाटर का। ये ज़रूरी था, ये ध्यान से देख लें, वरना मैं अफसोस तो कर सकता हूँ अगर किसी का गलत हुआ है, वरना इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब माजी हो गया है। मोल निकालना है, मोल निकाल कर यहाँ पे पुट होगा। अगर हाँ किसी ने यहाँ पे फॉर्मूले में मास अपॉन मोलर मास किया है वो भी ओके। असल देखें प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे आंसर देख लें, मोल पर किलोग्राम इसके यूनिट्स हैं, ये गलत कर दिया तो। और फिर मोल फ्रैक्शन के लिए वाटर का भी मोल निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल मोल नीचे और ऊपर। अच्छा मैंने 1 2 लिखा है, 1 ग्लूकोज को लिखा है, 2 वाटर को लिखा है, सही है। इसमें सिर्फ ग्लूकोज का उसने मोल फ्रैक्शन पूछा था, किसी ने वाटर का भी निकाल लिया तो वो फर्रा हो गया क्योंकि बुक में दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछे थे। और यही वो चीज़ होती है जो नकल बताती है कि भाई नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें उसने क्या क्या खामोशी से चेंज किया, कभी वैल्यू चेंज की है, कहीं उसने हल्का सा क्वेश्चन को आधा पूरा कर दिया है कि उसने 2 पूछी थी जिसे बुक वाले ने, इसने 1 पूछी। लेकिन चलें, उन लोगों को बुरा लगा होगा कि सर ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पावर में भी, और इतना छोटा मोल फ्रैक्शन इसलिए आया कि बहुत ही थोड़ा सा ग्लूकोज डाला था बहुत ही ज़्यादा पानी में, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन आ गया छोटा सा। ठीक है। अब मुमकिन है वो न्यूमेरिकल जिसका सबको इंतज़ार हो कि सर ये दिखा दें, इसका हमें बड़ा इंतज़ार है कि केसी का क्या कैसे होगा। बुक खोलेंगे तो उसमें एक अनयूज्ड एसिड वाली एग्जाम्पल है, उसको फॉलो कर लें या सर के इस मेथड को फॉलो कर लें। यहाँ पे बस इसका क्रक्स था, जिसने इस हर्डल को क्रॉस कर लिया होगा उसका ये न्यूमेरिकल सही हो गया होगा, जिसने यहाँ पे गड़बड़ की होगी वहाँ पे गलत हो गया होगा। क्योंकि अनयूज का मतलब है जो रिएक्टेंट रह जाता है रिएक्शन करने में, तो इसका अंदर ये वाला हिस्सा रह गया ना, क्योंकि देखिए ये यूज होकर बन गया तो ये अनयूज रह गया, ये प्रोड्यूस हो गया तो ये अनयूज रह गया, तो अनयूज हो गया आपका अकॉर्डिंग टू। अच्छा मोल मोल बनाना था, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और उसके ज़रिए फिर ये आ गया आपका, ये मैंने लिखा है मोल ऑफ अनयूज, क्योंकि 2 ग्राम को डिवाइड बाय उसके मोलर मास 60 से किया। ठीक है। CH3 सीड वाले का मोलर मास 60 और अल्कोहल का 46, उससे 0.03। अच्छा 2 डेसिमल लिया है तो भी चल जाएगा, किसी ने 0.33 तक लिया है, 67 तक लिया है या 66 लिया है, ये खैर है, इसमें मसला नहीं। असल है प्रोसीजर और प्रेजेंटेशन। और 4 आ गया और 4.01 आ गया और 3.99 आ गया, दोनों सही है। असल है ये देखने का कि हमने किया इस सवाल को या नहीं। 4 मार्क्स का ये था और 4 मार्क्स का इसमें ली शेटलियर का जोड़ था। सही है। तो पेपर अच्छा जिनका हुआ उनको मुबारकबाद, नहीं अच्छा हुआ तो नो टेंशन, 4 पेपर आगे बाकी हैं, गेम ऑन है। बी फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। नेकियां करें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।